चाहे जो भी करें, लेकिन जब तक हमारे अंदर से खौफ ख़त्म नहीं होगा, डर ख़त्म नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं 2 दिन पहले मुल्तान में था, वहाँ इंग्लैंड से आए हुए एक फैमिली से बात हुई थी। कहने लगे कि वहाँ हमारे पास एक सियासी आदमी आया वोट मांगने, तो उसने कहा कि आप पाकिस्तानी हैं, हमें वोट दें। सही। तो वो उनसे लड़ना शुरू हो गए। कहने लगे भाई हमारे पास एक ही तो अमानत है, वो भी आप हमारे पास हमारे से रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं। ये हमारा और अल्लाह का मामला है, हम अपना वोट जो है वो खुद सही। उसका हक अदा करेंगे कि वो किसको देना है। ठीक है, ठीक है। एक हमारे पास बहरीन से कॉल है जुबैदा की, काफी देर से होल्ड है, उनको जल्दी से शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जुबैदा? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का करम। आप बताएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बस छोटा सा अपना जायचा पता करवाना था। ठीक है। कि मेरी 18 साल की लाइफ यानी जो शादी की जिंदगी गुजर चुकी है, उसमें मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। ठीक है। तो अब मुझे मजीद बच्चों के लिए भी मुझे फेस करना पड़ रहा है, यानी बच्चों के सामने भी मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत असरात अप एंड डाउन हो चुके हैं। ठीक है। और मैं बहुत इबादत भी करना, 5 वक्त नमाज भी पढ़ना, सब कुछ रखती हूँ, रोजे ये वो, उसके बावजूद मुझे यानी कुछ ना कुछ फेस करने को मिल जाता है, यानी मेरे हस्बैंड के लहजे में, और पता नहीं यानी बिल्कुल एकदम खत्म होने को आ जाती है हमारी शादीशुदा जिंदगी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, 2 बेटियां 1 बेटा है। ठीक है, ठीक है। आपकी तारीख पैदाइश कितनी है, क्या है? मेरी फर्स्ट में 1980। फर्स्ट में 1980। ठीक है। और आपकी वालदा का नाम? अरशाद बेगम। अरशाद बेगम। ठीक है। और आपके डैडी का नाम? जी, शादी किस तारीख को? रफीक। और आपकी शादी की क्या है एनिवर्सरी की, क्या डेट है शादी की? 11 अगस्त। 11 अगस्त मेरी शादी का दिन है, मगर निकाह का दिन मेरा है 9 अगस्त। 9th of August। और ईयर क्या होगा? 1995। 1995 में आपकी शादी हुई। और इस्लामिक महीनों के हिसाब से मेरा 12 रबीउल अव्वल को मेरा निकाह हुआ था। अच्छा, जबरदस्त। चले आपके सॉरी मियाँ का नाम पूछ। अच्छा, मियाँ का नाम आप एक दफा फिर से बता दें। मियाँ का नाम हबीबुर रहमान। और 16 अगस्त उनकी 1972 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 1972। ठीक है। और 16th of August 1972। ठीक है। ठीक है जुबैदा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ले लिया। बाकी ये कि शादियों में सब कुछ होता रहता है, और थोड़ा सा क्या कहते हैं, अब मैं क्या कहूँ, हस्बैंड सारे शायद इसी तरह के होते हैं तंग करते हैं अपनी वाइफ को। ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन करेगा। मुझे बच्चों के लिहाज से पूछना है कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों का आगे लाइफ, उनके लिए मैं अभी अपने आप को स्टैंड अप करके खड़ी हुई हूँ। तो अल्लाह ताला उनके लिए मुझे और मजीद ताकत दे, इसके लिए मुझे बस थोड़ी सी पावर के लिए मुझे कुछ चाहिए। बाकी मेरी जिंदगी जो मैंने 18 साल जी ली, बहुत हिम्मत है बस। बाकी मुझे उनके लिए बस एक अच्छा फ्यूचर देखना है, जो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही देखना चाहती हूँ। बस जो गुजरना था वो गुजर चुका, मगर मुझे आगे आने वाली जिंदगी के लिए एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आप लोगों की मदद से मुझे एक अच्छा टाइम गुजारने के लिए दें। इंशाल्लाह ताला आपको जरूर मिलेगा। और बड़ी अच्छी बात है कि आपकी जो अप्रोच है वो बड़ी पॉजिटिव है, और अल्लाह करे कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में जो थोड़ी बहुत ये जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाए, और आप एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी और खुशगवार जिंदगी जो है वो गुजारें। और वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कपल्स के जितने भी आपस के जो थोड़े बहुत इख्तलाफात होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज आपको फिर बच्चों के फ्यूचर की जो है उसकी टेंशन लग जाती है, या उसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। एक और कॉलर है, जल्दी से उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है, खैर नहीं, आप हमें दोबारा से कॉल कर सकते हैं। 84666061 नंबर है। जी गुल साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये जो जुबैदा ने कॉल की है, इनके मसले तो बहुत मतलब पेचीदा है, लेकिन इनका मसला यह है कि मियाँ बीवी के ना एज फैक्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, उनमें गैप जो है। दूसरा ये है कि वो एक शक की फिजा घर में जो है, छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ी खिंचाव तनाव शुरू। 8 इयर्स इतना भी कोई गैप नहीं होता अगर हस्बैंड वाइफ में हो। बहुत ज्यादा वो है 80 और 72। तो उसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम ज़्यादा, और जो इनकी डेट ऑफ मतलब वो है, बहरहाल मैं खुद मायूस नहीं करना चाहता इनको,
लेकिन ये है कि ये दोनों मियाँ बीवी घर के अंदर जो है लुबान की जो है ना, एक तो दूनी दें असर और मगरिब के दरमियान, दूसरा ये है कि बिलू और नारंगी कलर के फूल घर में लगाएं, ठीक है। एक दूसरे को जो भी घर में बच्चे हैं बड़े हैं खाने के लिए पीने के लिए कोई भी चीज़ दें या ख़ुद लें, उस पर एक दफ़ा या वदूदो पढ़ के दम करके वो पिएं खाएं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। दूसरा, रात को सोने से पहले नीली शुआओं के जो है ना, नीली रोशनियों का मुराकबा करें अपने। वो ऐसे कि आप अपने बेड पे चले जाएं, सारे कामों से फारग होकर आरामदेह नशिस्त पर बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। ये तसव्वुर करें कि आसमान से नीले रंग की रोशनियां आ रही हैं और कल्ब में जमा हो रही हैं और यहाँ से होती हुई पूरा जिस्म जो है आपकी बिलू रोशनियों का बन गया है। 2 मिनट इस चीज़ को फोकस करना है। जब ये पूरी पिक्चर फोकस हो जाए और फिर ज़हन को खुला छोड़ दें, और हर ख्याल की एक ज़िंदगी है, वो 1 सेकंड का भी है, 10 सेकंड का भी है, 30 सेकंड का भी है, 1 मिनट 10 मिनट का है, वो अनवाइंड होना शुरू हो जाएंगे। जितनी तलखियाँ आपके जहनों में या नेगेटिव हैं वो सारी अनवाइंड हो जाएंगी, निकलना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों के अंदर एक एनर्जेटिक लाइफ करंट आ जाएगा और वो खुशहाली जिंदगी होगी इंशाल्लाह। और जब आप उठेंगे तो अच्छा, दूसरी मैं एक बात कहूँगा कि माफ करना आपस मतलब माफ करने का अवसर आप माफ जरूर कीजिए। और यहाँ पे जुबैदा मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद मोहसिन साहब से भी हम आपके जो जायचे के बारे में पूछेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे, मेहमानों से बातें भी करेंगे। देखते रहे सच सवेरा, लेकिन मदीहा दाऊद के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सच सवेरा मदीहा दाऊद के साथ। लाइव प्रोग्राम है और इस लाइव प्रोग्राम का जनाब आप हिस्सा बन सकते हैं 84666606 पर हमें कॉल करके। पिन इस्लामाबाद के बाहर से कॉल करेंगे तो 056 का इजाफी कोड लगाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी डायल करेंगे 00925184660607 हो जाएगा हमारा नंबर। लाइव प्रोग्राम है और आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ गुलाम अब्बास गुल साहब मौजूद हैं और मोहसिन जंजानी साहब मौजूद हैं। आपके बर्थ चार्ट्स पे बात हो रही है। इसके लिए क्या चाहिए होगा? आपका नाम, आपकी तारीख़ पैदाइश और आपके वालिदैन का नाम अगर आप ये बता दें तो डेफिनेटली जनाब आपकी और हमारी जो है वो एक तो बात होगी अगर नंबर मिल जाए तो, और दूसरी बात ये है कि आपके जो है इससे हम बड़े अच्छे तरीके से आपका जायटा जो है वो भी बना सकते हैं। जुबैदा की कॉल थी और थोड़े से इश्यूज से उनके अपने हस्बैंड के साथ। है कि जुबैदा जो हैं वो एक तो मैं बताता चलूँ, शरीयत में जो है वो निकाह तजदीद का काफ़ी दफ़ा जो है वो ऐलान किया गया है। निकाह तजदीद जो होता है कि आप गाहे बगाहे जो हैं, जैसे हम तौबा करके कलमा पढ़ते रहते हैं, इसी तरह निकाह तजदीद होता है कि खुदा न खास्ता कभी हमारे से कोई कलमा कुफ्रिया कहा गया या कोई ऐसी बात हुई तो हम निकाह को जो है वो रिपीट कर लेते हैं। और ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई हमारे निकाह में वीकनेसेस आ गई हैं या कुछ ऐसा इशू है तो इस्लाम के अंदर ये तालीमात दी गई हैं कि निकाह तजदीद करना चाहिए। और निकाह तजदीद से जो है वो निकाह के अंदर एक नई रूह आ जाती है और उसमें एक जस्ट लाइक जैसे अब नई शादी हुई होती है तो वो एक मोहब्बत ख़ास होती है, उसी तरह निकाह तजदीद से जो है वो दोबारा उसके अंदर एक नई रूह आ जाती है, ताजगी आ जाती है। सही। और ये करते रहना चाहिए। ये कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको एक तो निकाह तजदीद अगर इनके हस्बैंड जो आपस में इनकी अगर कोऑर्डिनेशन हो जाती है तो ये निकाह तजदीद करें। और सेकेंडली जो है ये सूरह बकरा जो है वो 101 मरतबा रोज़ाना खाना पकाते वक्त पढ़ा करें। जो अपने हस्बैंड को जब भी सर्व करती हैं तो वो खाना दें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है जी